नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कवि, राजनेता और अब कथावाचक बने कुमार विश्वास विवादों में फंस गए हैं। दरअसल वो राम कथा कहने के लिए पहुंचे हैं धर्मनगरी उज्जैन। वहीं पर कथा में संदर्भवश अपने ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के का जिक्र किया और वामपंथियों को बता दिया कुपढ़, संघियों को अनपढ़। सबसे पहले वो प्रसंग सुनिए जिसमें कि वो कुपढ़ और अनपढ़ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज से 4-5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला था। मैं अपने घर में स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपढ़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपढ़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। बोले राम राज्य में काहे का बजट। भगवान ने चित्रकूट में भरत को रात में बैठकर समझाया, कहा कि कैसे राज्य चलाते हो। विशेष रूप से जो सबसे पुरानी राम कथाओं में है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाद आध्यात्म रामायण में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। भगवान ने कहा भरत से, बेटा टैक्स कैसा ले रहे हो, पैसा वैसा ठीक आ रहा है राज्य के पास। भरत ने कहा हाँ भैया जैसे टैक्स लेते हैं। बोले नहीं, हम सूर्यवंशी हैं, हमको टैक्स ऐसे लेना चाहिए जैसे सूरज लेता है। भरत ने पूछा भैया सूरज कैसे टैक्स लेता है। अब देखिए टैक्सेशन, ये यहाँ के वित्त मंत्री भी सुने और निर्मल मन के साथ निर्मला जी भी सुने। इससे फायदा होगा देश का और उनका स्वयं का। सूरज समुद्र से पानी ले लेता है, समुद्र को पता नहीं चलता। नदी से पानी ले लेता है, नदी को पता नहीं चलता। इस गिलास से पानी ले लेता है, गिलास को पता नहीं चलता। अंजुरी भर पानी लेकर जून के महीने में बाहर खड़े हो जाओ, 5 मिनट में पानी समाप्त हो जाता है। कौन ले गया? सूरज। और इस पानी का क्या बनाता है? बादल। ये बादल इकट्ठे होकर कहां बरसते हैं? जहां पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि राजा जब कर ले, टैक्स ले, तो किसी को पता ना चले कि टैक्स कट गया। और जब टैक्स अस्पताल के रूप में, सड़क के रूप में, विद्यालय। सुना आपने। इसके बाद मच गया हंगामा। बीजेपी ने आलोचना की। जिस समय वो बोल रहे थे, मंत्री विधायक भी वहाँ बैठे हुए थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक धमकी दे डाली कि आप यहाँ पे कथा वाचन अब नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कुमार विश्वास माफ़ी मांगने के लिए आए और उन्होंने माफ़ी मांगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जय जय सिया राम। कल क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी में बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद, आज भी ये बुखार है, लेकिन महाकाल बाबा ने कृपा की तो 2 घंटे से अधिक समय में राम कथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो। वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत
आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था, और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला जो आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया, और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। तो अब आप आइएगा और सुनिएगा। आज शंकर के राम पर, इन दो विभूतियों के संयोजन पर कुछ कहने का बड़ा मन है। ऐसा मन दीजिए कि अच्छे से बोल पाऊं, गला भी ठीक हो पाए, बुखार भी उतर पाए। महाकाल बाबा कृपा करे और राघवेंद्र सरकार राम आप सबका कल्याण करे। जय सिया राम। सुन लिया आपने, ये हैं कुमार विश्वास। बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। अन्ना आंदोलन की कोख से जब आम आदमी पार्टी पैदा हो रही थी, उसमें त्रिमूर्ति में ये भी थे। बाद में इनकी नहीं पटी। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से अलग हो गए। मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास साथ पढ़े हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन सत्ता अच्छे को अलग कर देती है। वही इनके साथ भी हुआ, अलग हो गए। इनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, आईआईटी से लेकर के न जाने देश विदेश में कहाँ कहाँ जाते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं और कथावाचन भी करने लगे हैं। कथावाचन भी अपने स्टाइल में करते हैं, लेकिन बोलते बोलते कई बार वो बहक जाते हैं। बेशक वो सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने इस प्रसंग में कहा, लेकिन जो आगे बोला कि वेद तो पढ़ा नहीं और यूं ही बोलते रहते हैं, उससे साफ है कि वो आरएसएस पे वार कर रहे हैं। यही अब उन पे भारी पड़ रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।